फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने एक और घोषणा की है कि 15 जनवरी तक कोई भी रैली या पदयात्रा या रोड शो करने की इजाजत नहीं होगी, वर्चुअल रैली होगी। कोविड को देखते हुए फैसला लिया गया है। अब इस फैसले के बाद जो सवाल उठ रहा है वो क्या कि इससे भारतीय जनता पार्टी को एज मिल गई है। दरअसल ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी वार छिड़ गई है और खुद अखिलेश यादव एक किस्म से इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। पहले सुनिए उन्होंने सोशल मीडिया पर या वर्चुअल रैली को लेकर क्या कहा है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि जो 15 जनवरी है उस दिन तक ही मतलब वो डिसाइड करेंगे उसके बाद की रैलीज होंगी या नहीं होंगी। तो जो रैलीज का रुकना आपका रथ चल रहा था, हर जिले में जा रहा था, हम लोग भी साथ साथ थे उसमें, तो क्या लगता है क्या पार्टी को असर पड़ेगा? क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस बात का ध्यान दे कि जो राजनीतिक पार्टियां यानी रीजनल राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी नेशनल चैनल पे मौका दिया जाए, क्योंकि अब वो रोड शो नहीं कर पाएंगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से सक्रिय हो गई है। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस चंग को शेयर करते हुए कहा कि लगता है कि अखिलेश यादव ने शुरुआत में ही हार मान ली है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके लिखा, महाभारत में शंखनाद की ध्वनि से अधर्मी भयभीत हो गए थे। आज भाजपा के साइबर योद्धाओं और वॉलेंटियर के शंखनाद से अखिलेश यादव घबरा गए हैं। दरअसल ये सवाल भी उठता है कि आखिर अगर चुनाव ऐसी तरीके से होता है यानी सिर्फ वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग के जरिए होता है तो कौन इस पर हावी है। एक हम आपको आंकड़ा भी देते हैं कि सोशल मीडिया पर किसके कितने फॉलोअर हैं, जिससे भी कुछ आंकड़ा समझ में आता है कि सोशल मीडिया को लेकर अगर पॉलिटिक्स होती है तो कौन उसमें आगे दिखेगा। अगर आप नेशनल ट्विटर हैंडल्स की बात करें तो बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर करीब 1,17,14,419 फॉलोअर हैं। वहीं कांग्रेस पर 84,66,345 फॉलोअर हैं। तीसरा नंबर है आम आदमी पार्टी का, जिसके पास 58,46,209 फॉलोअर हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल की जो राजनीति यानी राष्ट्रीय राजनीति में है उसमें बीजेपी सबसे बहुत आगे है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2014 से अपने सोशल मीडिया विंग को लेकर काफी सक्रिय रही है। हाल फिलहाल में बीजेपी ने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं उनकी भी बैठकें की हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये देखें तो बीजेपी पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी तैयार है। ये बात नेशनल की है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो वो भी इससे बिल्कुल अलग नहीं है। यूपी कांग्रेस पे 4,57,069 फॉलोअर हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर 2,08,26 फॉलोअर हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के बीजेपी ट्विटर हैंडल की बात करें तो उस पे 29,38,000 फॉलोअर हैं। वहीं एसपी के ट्विटर हैंडल की बात करें तो उस पे 28,26,000 के करीब फॉलोअर हैं। चुनाव के पहले ये देखने को मिला है कि अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया को लेकर सक्रिय हैं, लगातार ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फॉलोअर्स की संख्या देखें या वर्चुअल रैली में एक्सपीरियंस की बात करें तो बीजेपी बहुत आगे नजर आती है। अब जब नजर आने की बात है तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर संग्राम भी छिड़ गया। हम आपको बताते हैं कि किसने क्या लिखा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। इसके अलावा कई और ट्वीट किए गए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि आज चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव एक प्रदेश के विकास और समृद्धि के साथ सशक्त राष्ट्र के स्तंभ होते हैं। मैं इन सभी राज्यों की जनता से प्रदेश की प्रगति और देश की उन्नति में योगदान देने वाली सरकार चुनने की अपील करता हूं। वहीं समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके लिखा कि 10 मार्च भाजपा साफ, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, व्यापारियों, कारोबारियों की खुशहाली लेकर 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की नेशनल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि 10 मार्च का यही संदेश, आ रही है कांग्रेस। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, यूपी है तैयार, हम है तैयार, परिवर्तन तय है, बसपा की विजय तय है। इसको लेकर बीएसपी ने भी एक फोटो ट्वीट किया जिसको लेकर लिखा है कि 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आज। कुल मिलाकर 10 मार्च को लेकर सोशल मीडिया पर तुकबंदी की जा रही है, लेकिन देखने वाली जो बात है वो ये है
कि आखिर ये डिजिटल रैली या वर्चुअल रैली को लेकर पार्टियां कैसे सजग होती हैं या क्या करती हैं। अगर आप देखें तो अभी तक चुनावी मैदान में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दिखती रही है। बीएसपी उतनी तेज नहीं दिखी है, बीएसपी अभी सोशल मीडिया पर उतनी सक्रिय नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल बीएसपी के सामने खड़ा होगा, समाजवादी पार्टी के सामने भी है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी जो है वो कुछ नहीं कह रही है, वो एकदम खुश है क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया की अच्छी बैकिंग दिख रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया का असर चुनाव के प्रचार पर पड़ेगा, इसका क्या असर होगा चुनाव पर। ऐसी जो तमाम बातें हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। उसका एक ही अड्डा है, वो अड्डा है यूपी तक। आप विजिट करते रहे यूपी तक पर और तमाम चुनावी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।